हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम व्यापम से रिलेटेड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो आपके मध्य प्रदेश पुलिस और जेल पेरी की परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। और जैसा कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्नों को करते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो के क्विज के प्रश्न थे। पहला प्रश्न था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2019 को। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह किया है केरल राज्य ने। किस राज्य ने किया है इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित? तो यह किया है केरल ने। और अभी हाल फिलहाल में के फोन नाम की केरल सरकार ने एक योजना लाई है जिसमें वह दिसंबर तक अपने राज्य के गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट देने की ये परियोजना है। ठीक है, कब तक? दिसंबर तक। ठीक है, अब उन स्टूडेंट के नाम देख लेते हैं जिन्होंने इस क्विज के प्रश्नों का सही उत्तर दिया था कमेंट बॉक्स में, जिसमें शुभम पांडे जी का, शीतल तिवारी जी, राहुल पांडे जी, भावना सोनी जी, डिफेंस गाय 77। ठीक है, और वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका जवाब दिया था गोविंद लोधी और कुंदन सिंह गुजर ने। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट में आंसर दिया था। ये देखिए पूरा डिटेल में कमेंट है, ये स्टार्टिंग के दो कमेंट शुभम पांडे और शीतल तिवारी का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में रबी फसलों की बुआई का समय क्या है? तो भारत में रबी की जो फसल है उनकी बुआई किस समय में की जाती है? सबसे पहले तो आपको रबी फसल पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। गेहूँ, ठीक है, जई, जौ, मकई, ये जो फसलें हैं इन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। और दूसरी आती है खरीफ की फसलें। ठीक है, तो रबी की फसलों का जो टाइम होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर। कब का टाइम होता है? सितंबर से अक्टूबर में इसकी बुआई की जाती है। यदि हम बात करें खरीफ की फसल की तो उसकी जो बुआई की जाती है वो की जाती है जून और जुलाई के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो तानसेन जो संगीतकार थे यह थे अकबर के 9 रत्नों में शामिल। तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तानसेन की यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, मकबरा बनाया गया ग्वालियर में, और तानसेन के नाम पर एक संगीत समारोह होता है तानसेन समारोह, जो कि ग्वालियर में होता है। ये 3 बातें आपको याद रखना है, जन्म, मकबरा और तानसेन समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? तो जब बाबर ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी तथा बाबर जीतकर मुगल शासन को स्थापित करने में यह कामयाब हुआ था। तो इस युद्ध को बोला जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोला जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद मुगल शासन की जो सत्ता है वो स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें मेदिनी राय ने बाबर के साथ लड़ाई की थी। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और अफगान आमने सामने थे। अफगान के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाबर ने अपना आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, पढ़ा लिखा था वो, बाबरनामा उसने लिखा था। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। ठीक है, लगातार 4 वर्षों तक 4 युद्ध लड़े, 26, 27, 28, 29 तक। 30 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो साहित्य परिषद है वो भोपाल में स्थापित हुआ था सन 1954 को। कब हुआ था? सन 1954 को साहित्य परिषद को स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? यदि हम बात करें कान्हा की तो ये राष्ट्रीय उद्यान है मंडला जिले में। ठीक है, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी
1973 को, लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी 1974 में। ठीक है, सबसे पहले जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, ये पहले था अभय वन, उसके बाद 1933 में, अभय वन कब था? 1933 में। उसके बाद 1952 में यह बना राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या बना? राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना। और उसके बाद जाकर यह 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहल औषधीय पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? तो औषधीय पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित जो योजना थी वह थी जनवादी संरक्षित क्षेत्र, पीपल्स प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, यदि हम बात करें वन विभाग की स्थापना, तो वन विभाग की स्थापना हुई थी 1860 में। कब हुई थी? 1860 में। और मध्य प्रदेश की पहली वन नीति जो लाई गई थी, प्रथम वन नीति जो लाई गई थी वो लाई गई थी 1952 में। कब लाई गई थी? 1952 में, 1952 में मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो सबसे ज़्यादा घनी वन आवरण वाले जो जिला है वह है सीधी। ठीक है, और यदि वनव्रत की, सबसे बड़ा वनव्रत की बात करें तो वो उसमें आता है निमाड़ का खंडवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो महिला है इसे झेला कहते हैं, और ये अपने ऊपर जो मटकी रख कर डांस करती है, इस डांस को कहा जाता है मटकी नृत्य। तो झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य किया जाता है। यदि बढ़ई की बात करें तो ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ई कहाँ का है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, और महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? नौराता जो नृत्य है वह अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, इसमें नवरात्रि उत्सव के दौरान 9 दिन घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नौराता की रंगोली बनाई जाती है, और बुंदेलखंड में ये होता है। बुंदेलखंड का नृत्य है ये। नौराता कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का नृत्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है। राई भी हमारा जो नृत्य है वो बुंदेलखंड का है, जो कि बेड़िया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बेड़िया जाति के लिए प्रमुख है। अहिराई की बात करें तो भारिया जनजाति याद रखना है इसमें। भारिया जनजाति, अहिराई नृत्य भारिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और विवाह के अवसर पर किया जाता है। गणगौर है निमाड़ का, और यह गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको नृत्य के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक नृत्य समारोह लोकरंजन कहाँ आयोजित होता है? तो यह लोकरंजन जो समारोह है, नृत्य समारोह, यह खजुराहो में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में यह आयोजित होता है। ठीक है, 4 से 5 दिन तक चलता है यह नृत्य समारोह। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताना, आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कौन सी? आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि ये जो नृत्य समारोह यह आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा ही आयोजित किया जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि उसकी स्थापना आपको बताना है आदिवासी लोक कला अकादमी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मामलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामलेश्वर मंदिर जो है यह है ओमकारेश्वर में स्थित। ठीक है, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की गुफाएं भी जो है वो ओमकारेश्वर में आपको मिलती है। रतलाम के बारे में जीआई टैग मिला हुआ है रतलामी सेव को, ये भी याद रखना है। रतलामी सेव को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, खजुराहो में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मंदिर है वहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। 1986 से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। छतरपुर जिले में आता है खजुराहो। ठीक है, छतरपुर जिले में आता है खजुराहो। ठीक है, और खजुराहो में एक नृत्य महोत्सव होता है, नृत्य समारोह होता है, खजुराहो नृत्य समारोह। ये किस महीने में आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। 7 दिवसीय होता है, किस महीने में किया जाता है ये बताना है। ठीक है, और उज्जैन की बात करें तो महाकाल मंदिर यहाँ पर वर्ल्ड फेमस है। महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी एकमात्र शिवलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? तो 21.2 डिग्री उत्तर से 26.87 डिग्री उत्तर तक ये है हमारे मध्य प्रदेश राज्य का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो याद रखना है 21.2 से 26.87 उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है नई शेकेल।
न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की यदि राजधानी की बात करें तो जेरूसलम जो राजधानी है वो है इजराइल की राजधानी, ठीक है, जेरूसलम, ये भी याद रखना है, जेरूसलम कहाँ की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है। यदि टोगरेक की बात करें तो यह उलन बतूर मंगोलिया की जो मुद्रा है वह है टोगरेक और इसकी राजधानी है उलन बतर, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अलीराजपुर और झाबुआ किस जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है? तो अलीराजपुर और झाबुआ जो है यह भील जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है। किस जनजाति के? भील जनजाति। अलीराजपुर झाबुआ में मुख्यतः कौन सी जनजाति होती है? भील जनजाति वहां पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था? मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था ये बताना है। तो यह है सन 1915 में सर्वप्रथम सफेद बाघ देखा गया था। और ये किस क्षेत्र में देखा गया था? यह देखा गया था विंध्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में देखा गया था? विंध्य क्षेत्र में देखा गया था। और सतना जिले में दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी जो कि 2016 में जो पार्क है वो खुला है, ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर खुला है? यह सतना जिले में खुला है जो कि मुकुंदपुर में है और 2016 में खुला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो नीमच को जो अलग जिला घोषित किया गया था वो 1998 में घोषित किया गया था। 30 जून 1998 को 6 जिले बनाए गए थे, जिसमें 3 जिले जो है वो वर्तमान एमपी में आते हैं। तो वो 3 जिलों में एक जिला नीमच भी है। कौन कौन से 3 जिले थे? हरदा था, ठीक है, हरदा, उमरिया, नीमच, ये 3 जिले जो थे वो 6 जिले जो बनाए गए थे उसमें से 3 जिले हमारे अभी वर्तमान एमपी में स्थित है। हरदा किससे अलग होकर बना था? होशंगाबाद से अलग हुआ था। उमरिया हुआ था शहडोल से और नीमच अलग हुआ था मंदसौर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1813 पारित होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 1813 के समय में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है हमें। यदि हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की तो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे ये? प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। और अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर, ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। 1813 में कौन था? तो 1813 में थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। स्थायी बंदोबस्त का जो जनक और नागरिक सेवा का जनक माना जाता है वो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। और लॉर्ड वेलेजली की यदि बात करें तो सहायक संधि पद्धति की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शौकत महल कहाँ स्थित है? शौकत महल याद रखना है आपको, भोपाल जिले में स्थित है शौकत महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज की मुद्रा जारी करने वाले प्रथम देश कौन सा था? तो यह था चीन। चीन के बारे में 2 बातें और याद रखना है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश भी यही था और सिविल सेवा शुरू करने वाला प्रथम देश भी यही था, ठीक है। यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसमें याद रखना है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश क्या था? यूएसए संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश था, ठीक है, निर्माण करने वाला प्रथम देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? तो यह ओरछा में जो किला है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था ओरछा में किले का निर्माण? रुद्र प्रताप सिंह ने। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यह अभी फिलहाल में निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जिले की तहसील है, ठीक है। निवाड़ी नया जिला है, 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। और यदि हम बात करें रुद्र प्रताप सिंह की तो यह बुंदेल समूह से, राजपूत के बुंदेल समूह से संबंधित थे, ठीक है। 1501 से 1531 तक इनका जो था वो राज था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्विज के प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है अरपिंदर सिंह किस खेल से संबंधित है। अरपिंदर सिंह ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह किसे कहा जाता है। इन क्विज के प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये था आपका आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या ऐसा लगता है आपको कि इन वीडियो की मदद से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
यदि इस वीडियो की PDF आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में रन स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वहाँ पर सारे वीडियो की PDF अवेलेबल होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।